मॉर्निंग। आज हम रामकृष्ण के बारे में बात करेंगे। रामकृष्ण के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था और इनका जन्म 1836 ईस्वी में बंगाल के हुगली जिले में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही इन्हें शिक्षा के प्रति कोई रुचि नहीं थी, बल्कि वे धार्मिक चिंतन में मग्न रहते थे। 17 वर्ष की आयु में अपने पिता का देहांत हो जाने पर वे अपने बड़े भाई के साथ कलकत्ता आ गए। अपने भाई की मृत्यु के बाद 21 वर्ष की आयु में कलकत्ता के पास दक्षिणेश्वर में काली देवी के मंदिर में पुजारी बन गए। पुजारी के रूप में कार्य करते हुए उनके मन में काली माँ के प्रति अगाध भक्ति और श्रद्धा उत्पन्न हो गई। वे देवी को माँ कहकर पुकारते थे और अक्सर उसके सामने शिशु का सा व्यवहार करते थे। 24 वर्ष की आयु में उनका विवाह शारदा मणि नामक 5 वर्ष की कन्या के साथ कर दिया गया। रामकृष्ण विवाह के पश्चात पुनः दक्षिणेश्वर मंदिर में आ गए। सबसे पहले उन्होंने भैरवी नामक एक ब्राह्मण सन्यासिनी से तांत्रिक साधना 2 वर्षों तक सीखी और इसके बाद उन्होंने वैष्णव धर्म की साधना की और बाद में तोतापुरी नामक एक महान वेदांतिक साधु से उन्हें वेदांत साधना सिखाई। उसके पश्चात रामकृष्ण ने सूफी धर्म में सम्मिलित होकर इस्लाम धर्म की साधना की और कुछ समय तक ईसाई धर्म की साधना की। इस प्रकार उनका जीवन विविध प्रकार की आध्यात्मिक साधना से ओतप्रोत हो गया। उन्होंने अपनी साधना द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि धर्म तथा ज्ञान विद्या का विषय नहीं है, अपितु अनुभूति का विषय है। इसी समय शारदा मणि एक युवती के रूप में उनकी पत्नी बनकर उनके पास आ गई। शारदा मणि जीवन पर्यंत दक्षिणेश्वर में अपने पति के साथ रही, किंतु रामकृष्ण ने उसे कभी पत्नी के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्होंने उसे माँ कहकर उसकी पूजा की। एक संत के रूप में इस समय तक उनकी बहुत ख्याति हो चुकी थी और दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते थे। रामकृष्ण ने न तो कोई संप्रदाय की स्थापना की और न ही कोई आश्रम स्थापित किया। अब अगर हम बात करें रामकृष्ण की शिक्षा की, तो रामकृष्ण ने वेदांत के सत्य जो हैं उनको बहुत ही सुंदर तरीके से उनकी व्याख्या की है। उनकी शिक्षाओं का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य ईश्वर से साक्षात्कार करना है। उन्होंने गृहस्थ जीवन को ईश्वर की प्राप्ति में बाधक नहीं माना। तर्क से वे बहुत घबराते थे। उनका कहना था कि शास्त्रार्थ को मैं नापसंद करता हूँ। ईश्वर शास्त्रार्थ की शक्ति से परे है। मुझे तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि जो कुछ है वह ईश्वर में है, फिर तर्कों से क्या फ़ायदा। मूर्ति पूजा का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे वकील को देखते ही अदालत याद आती है, उसी तरह प्रतिमा पर ध्यान जाते ही ईश्वर की याद आती है। रामकृष्ण अनुभूति को तर्क, वाद विवाद और भाषण से अधिक महत्व देते थे। उनका कहना था कि अनुभूति से ही परम तत्व जो है इसका दर्शन संभव है। रामकृष्ण मनुष्य में कोई भेद नहीं मानते। इस संबंध में उनका कहना था कि मानो मनुष्य केवल तकिए के गिलाफ के समान है। जिस प्रकार गिलाफ भिन्न भिन्न रंग और आकार के होते हैं, वैसे ही मनुष्य भी कोई सुंदर, कोई कुरूप, कोई साधु और कोई दुष्ट होता है। बस इतना ही अंतर है। पर जैसे सभी गिलाफों में एक ही पदार्थ कपास भरा रहता है, उसी के अनुसार सभी मनुष्यों में वही एक सच्चिदानंद भरा है। उनका कहना था कि विद्वान कभी भी अहंकार नहीं दिखाता। जिस प्रकार आलू सिक जाने पर नरम हो जाता है, उसी प्रकार विद्वता के साथ अहंकार समाप्त हो जाता है। रामकृष्ण की मान्यता थी कि सभी धर्म एक ही ईश्वर तक पहुंचाने के विभिन्न मार्ग हैं। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि जब सत्य एक है तो फिर धर्म अनेक क्यों हैं? रामकृष्ण ने उत्तर दिया कि ईश्वर एक है, लेकिन उसके विभिन्न स्वरूप हैं। जैसे एक घर का मालिक एक के लिए पिता, दूसरे के लिए भाई और तीसरे के लिए पति है और विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा विभिन्न नामों से पुकारा जाता है।
उसी प्रकार ईश्वर भी विभिन्न कालों और देशों में भिन्न भिन्न नामों से और भावों से पूजा जाता है। इसलिए धर्मों की अनेकता देखने को मिलती है। अब अगर बात की जाए कि रामकृष्ण परमहंस जो है उनकी क्या देन रही, तो विश्व के लिए रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन आध्यात्मवाद है। अपने सरल उपदेशों और अपने जीवन के उदाहरण से उन्होंने वेदों और उपनिषदों के जटिल ज्ञान को साधारण व्यक्तियों के निकट कर दिया। दूसरा, रामकृष्ण की महत्वपूर्ण देन ये भी थी कि सभी धर्मों की एकता में विश्वास करना। सभी धर्म ईश्वर प्राप्ति के विभिन्न मार्ग हैं। उनकी तीसरी महत्वपूर्ण देन ये है कि उन्होंने मानव मात्र की सेवा और भलाई को धर्म बताया। उनका कहना था कि प्रत्येक प्राणी भगवान का रूप है, अतः उसकी सेवा करना भगवान की सेवा करना है। उनके शिष्य विवेकानंद ने इसी भाव को ग्रहण कर दरिद्र नारायण की सेवा करने में अपनी शक्ति लगा दी। इस प्रकार से रामकृष्ण जो थे, इन्होंने एक नए प्रकार की जो अपने शिक्षाएं जो हैं, या यूँ कहें कि जो हमारे धर्म की मूल बातें थी, उनके बारे में सबको ज्ञान प्रदान किया। थैंक यू।